Hello everyone, welcome to my channel The Stars Mystery. One destination for motivational quotes, some beautiful stories and amazing shairis. So like, comment, subscribe and share. आज मैं आपके साथ अपनी लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जिस कहानी का नाम है कामयाबी। कामयाबी के बहुत सारे रूप होते हैं और हमेशा हम लोगों की कामयाबी को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ना कि उनकी खामियों को। या फिर अगर कोई इंसान कामयाब है ना, उसकी खामियां भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यही तो खासियत होती है कामयाबी की कि इसके आगे लोगों को कुछ नहीं दिखता। तो ये कहानी है समीर और आर्यन की। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। समीर जो कि बहुत सारे सपने लेके आया था, जो अपने आप में कुछ करना चाहता था, और आर्यन जिसके पास पहले से ही सब कुछ था, उसे बस एक चाह थी कि मुझे ज़िंदगी में जैसा है वैसे ही बरकरार रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। उतना ही उसकी ख्वाहिश थी। और समीर जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहता था, मेहनत करना चाहता था, एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, एक बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना चाहता था। उसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे। हमेशा लोग समीर को सिर्फ मतलब के लिए ही यूज़ करते थे। जब भी उनसे समीर की कोई बात होती थी, वो बस यही पूछते थे, समीर यार तेरा नोट्स देना, समीर ये क्लास में क्या हुआ, या फिर समीर कल अगर मैं ना आऊँ तो क्या तू मेरे लिए ये प्रोजेक्ट कर देगा। यही सारी बातें होती थी समीर के साथ। और आर्यन क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था, तो लोग उसे मस्ती मजाक किया करते थे, उसे अपने पार्टीज़ में बुलाते थे, उसके घर जाते थे, या फिर उसे अपने साथ कहीं ना कहीं लेके जाते थे, उसके लिए गिफ्ट्स लाते थे। पर समीर जो कि सबकी मदद करता था, वो भी निस्वार्थ भाव से, उसे हमेशा लोग नज़रअंदाज कर देते थे। और इसी को लोग डिफ़ाइन करते थे कामयाबी। वो कहते थे कि आर्यन ज़्यादा कामयाब है समीर से। पर क्या ये सच था? थे दोनों क्लासमेट, एक ही क्लास में पढ़ते थे। किसी के पिताजी के पास ज़्यादा पैसा था और किसी के पास नहीं। तो इससे क्या आप कामयाबी को तोलेंगे? नहीं, ज़िंदगी और भी बाकी थी। इन सारी चीज़ों से हम नहीं बोल सकते कि कौन सा इंसान कामयाब है और कौन सा इंसान कामयाब नहीं है। हम कौन होते हैं ये जज करने वाले कि कौन आगे जाके कामयाब बनेगा और कौन नहीं, जबकि हम सभी लोग एक ही चीज़ में अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते थे, वो है कामयाबी। हम उसी से लोगों को तोलते हैं। नहीं, हमारे लिए ये बहुत आसान होता है लोगों को कामयाबी के बारे में ज्ञान देना, या फिर ये कहना कि अरे ये इंसान कामयाब है, तुम इसे फॉलो करो, इसके टिप्स आजमाओ तो तुम कामयाब बनो। ज़रूरी नहीं है। ये ज़िंदगी है जनाब, हर किसी की अपनी अलग जर्नी होती है, अपनी अलग रास्ते होते हैं, अपनी अलग स्ट्रगल्स होती है। ये नहीं है कि सबके सेम होंगे तो अरे वो कामयाब है, तुम उसके टिप्स फॉलो करो तो तुम भी कामयाब बनोगे। बिल्कुल नहीं, ये सोच हमारी बहुत ही गलत थी। और जैसे जैसे कॉलेज ख़त्म होने लगा, समीर और आर्यन, इन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी। इनको फ़र्क नहीं पड़ता था लोग इनके बारे में क्या सोचते थे। आर्यन अपनी मस्ती में खुश था और समीर निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता जाता था। वो सिर्फ कुछ अच्छे दोस्त बनाना चाहता था बस। ऐसे तैसे इनका कॉलेज तो ख़त्म हो ही गया। कॉलेज के बाद समीर ने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, जो कि उसमें शुरुआत में उसे बहुत सारी दिक्कतें आई। बट कुछ सालों बाद समीर उनके कॉलेज का सबसे कामयाब लड़का बना। क्यों? क्योंकि उसमें वो जज्बा था, क्योंकि उसमें वो जुनून था कुछ करने का। वो अपने आप को लोगों से नहीं तोल रहा था, उसे बस अपने लिए कुछ करना था, ना कि लोगों के लिए। आर्यन भी अपनी ज़िंदगी में खुश था, क्योंकि उसको भी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। ये तो बेमानी बातें थी जो लोगों ने बनाई थी। लेकिन अगर लोगों का कहना था कि आर्यन सबसे कामयाब था, तो वो तो गलत साबित हुआ ना। क्योंकि उनका कॉलेज के रियूनियन में जब सब लोग मिले, तब उन्होंने देखा अरे समीर तो बहुत कामयाब इंसान बन गया है, चलो हम समीर से दोस्ती करते। तो कुछ उनके दोस्त जो उनके साथ पढ़ा करते थे, वो समीर से बात करने के। और ऐसा हुआ कि उस इवेंट में ना समीर को चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था। तो समीर ने अपने स्पीच में ये कुछ बातें कही, मैं दोस्त तो बहुतों का हूँ, पर ख़ास दोस्त किसी का नहीं। मुझसे बात होती है सबकी,
पर मुझसे कोई हर बात ऐसे ही नहीं कहता। मुझे लोग बीच बात में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मुझसे बेहतर उनके पास होता ही है कोई हर वक्त। जब मुझ में और किसी और में चुनने की बारी आती है तो हमेशा हार जाता हूँ मैं। मेरी कोई बात करता नहीं, और ऐसा नहीं है कि मैं उदास हूँ, खुश हूँ मैं, बस अकेले में थोड़ा शांत हो जाता हूँ। दूसरों की खुशी में खुश हो जाता हूँ, पर मेरी खुशी की किसी को भनक भी नहीं। मेरे आंसू तो किसी को दिखते ही नहीं। उनके लिए बस मैं एक कामयाबी पाने का ज़रिया हूँ, क्योंकि मैं आज एक कामयाब इंसान हूँ। कल उनके पास कोई और होगा, उसके बाद उनके पास कोई और होगा। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये कामयाबी चीज़ ही ऐसी है। लोग हमेशा जो कामयाब होते हैं उसके पीछे भागते हैं, ना कि उसके पीछे जो थोड़ा कम कामयाब है या फिर ज़िंदगी में कामयाबी पाने की कोशिश कर रहा है। लोगों को हमेशा बेहतर चाहिए होता है, चाहे अपने पास हो या किसी और के पास भी हो। उन्हें उनसे छीनना पड़े तो भी छीन लेंगे, लेकिन क्या ये ज़रूरी है? हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को महत्व तो देना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि आप उस कामयाबी के पीछे दौड़ते दौड़ते अपनी असलियत भूल जाओ। समीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका कोई असली दोस्त है या नहीं है, क्योंकि उसने इन सब के चेहरे देख लिए थे। उसे अब नए दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिनको उनका साथ देना था उन्होंने उसका साथ हमेशा दिया और वो हमेशा उनके साथ थे। तो मैं ये स्टोरी के ज़रिए आप सभी को ये बात कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ना कामयाबी ही सब कुछ नहीं होती। उस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए जो मेहनत होती है, जो लगन होती है, जो जुनून चाहिए होता है उस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए। और अगर आपको वो कामयाबी मिल जाती है उसके बाद भी उसे संभालना मुश्किल होता है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कामयाब बन जाते हो ना, अपना एटीट्यूड, आपका रवैया बदल जाता है। वो दर्शाता है आपकी असलियत। अगर आप अपनी कामयाबी के साथ ऐसे ही थे जैसे आप डे 1 से थे, और अगर आप उसको 100 दिन के बाद भी देखोगे, वो इंसान अगर आपको सेम मिलेगा बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले दिन था, तो उसको कहते हैं सच्ची कामयाबी। आपकी कामयाबी आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, आपकी सोच में दिखनी चाहिए, ना कि सिर्फ आपके स्टेटस में। तो ध्यान रखिएगा, अगले बार किसी को कामयाबी या कम कामयाबी के मुकाबले तोलने से पहले आप खुद क्या हो, क्योंकि तोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस पे खरे उतरना बहुत मुश्किल होता है। और जो इंसान कामयाब होता है ना, किसी दिन आप उससे पूछ के देखिएगा कितनी मुश्किलात होती है उस कामयाबी को पाने में, कितनी मेहनत लगती है उस एक पोजीशन को बनाने में, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। कितना कुछ खोया होता है उन्होंने, तब जाके उन्हें वो मिलती है। कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है ज़िंदगी में, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। पर इसकी मतलब ये नहीं है कि आप उस कीमत चुकाने के डर से ज़िंदगी में पीछे हट जाए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप किसी को नीचा दिखाना शुरू कर दें। ये ज़िंदगी है, हर किसी के साथ अलग व्यवहार करती है, हर किसी की लाइफ अलग होती है, तो सेम भी नहीं होती है। तोलना भी बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।